राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान की कृपा आपके समस्त परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज देवशयनी एकादशी व्रत का पारण भी किया जाएगा। यानी जिन भक्तों ने कल देवशयनी एकादशी का व्रत रखा था, आज वे अपना व्रत खोलेंगे। आज के दिन एकादशी के व्रत के पारण में तुलसी माता की कथाओं को सुनने से व्रत का पूर्ण फल माना जाता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो फिर श्रोताओं, जिन लोगों ने व्रत रखा है और जिन्होंने व्रत भी नहीं रखा है, वे आज इन पुण्यदायी कथाओं को अवश्य ही सुने और पुण्य के भागी बने। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता ये सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो। तो तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वे किसी से नहीं उठी। तो भगवान श्री कृष्ण 12 साल के बालक का रूप धारण करके आए और उस बालक ने कहा, मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई झट से उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और कृष्ण जी का कंधा ले। ये सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माई, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दिलाई, उसी प्रकार सबको मुक्ति देना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी महारानी जी की जय हो, विष्णु भगवान जी की जय हो। तो चलिए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक और अति सुंदर कथा। किसी समय में एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ साथ रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा किया करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तो वह उसे कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा, मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपने कहे अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। ये बात भाभी के कानों तक पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की भी एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी माता की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह ही फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी नंद के साथ किया, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ, तो ये गहनों से लग जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे और ससुराल में भी इसे खूब इज्जत मिलेगी। ये सोचकर वे बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोग और बाराती भाभी की बहुत बुराई करते हैं। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी नंद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलके आता हूँ। उसने अपनी पत्नी को कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। तो भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा, घर में कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ।
वह दुखी मन से बहन के पास गया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपनी बहन के घर क्या ज्वार ले जाता है। ये सोचकर एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा, आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन की घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान जी की जय हो। हे तुलसी माता, आपने जिस प्रकार उन भाई बहन के जीवन में प्रसन्नता और खुशियों का अपार सुख दिया, उसी प्रकार सबके जीवन में खुशियां रहें, सबके घर में आपका चिरस्थायी वास रहे। अब सुनिए तुलसी माता की एक बहुत ही पौराणिक कथा। एक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई साल तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। ये मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वे कोई भी देवता से ना मारा जाए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्रीवन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही हैं, उनसे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक वो रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गणधर्मों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाएं। भगवान ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया वे देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब ये बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े और उसके बाद दानवों और देवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक उसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गए और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने भी वह कवच बिना किसी संकोच के दान में दे दिया। शंखचूड़ का रूप बनाकर वह तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। तो ये सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को जब पता चला कि वह उनके पति नहीं है, बल्कि वह तो भगवान विष्णु हैं, तो क्रोध में आकर तुलसी जी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तुम्हारा ये शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रस्तुत होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो, माता तुलसी जी की जय हो। तो फिर प्रिय भक्तों, इस प्रकार से तुलसी माता पृथ्वी पर अवतरित हुई और प्राणी मात्र के कल्याण का माध्यम बनी। तो फिर ये थी
तुलसी माता की कथा की महिमा। आपको ये कथा कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।